उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक। आइए शुरू करते हैं। जीडी के लिए जो जीएस की क्लास चल रही थी ऑफलाइन, तो 2 दिन मैं नहीं वहाँ पे उपलब्ध हूँ, तो मैं आप लोगों से बोला था कि मैं ऑनलाइन आपको दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको राष्ट्रपति बताया था, उपराष्ट्रपति बताया, केंद्रीय मंत्रिपरिषद बताया, प्रधानमंत्री बताया, ये सब बता चुके थे। ठीक है, इसमें एक टॉपिक बचता है, यहाँ पर देख लेंगे, उप प्रधानमंत्री का। एक मिनट, मैं पेन थोड़ा सा छोटा ले लूँ। ये बचता है उप प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का। हालांकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इसमें समझ लो, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर इसका 1 बता रहा हूँ कि संविधान में इस पद की कोई व्याख्या नहीं है। क्या है कि संविधान में कोई व्याख्या नहीं, लेकिन कोई व्याख्या नहीं। जैसे मैं कहता हूँ बोर्ड पे कि राइटिंग पर ध्यान मत देना, बस मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, तो यहाँ पे भी सुनना ही है। संविधान में कोई इसकी व्याख्या नहीं है। ठीक है, देखो क्या था, यह पद सत्ताधारी जो दल होते थे उनके द्वारा समय समय पर सृजित किया गया। ठीक है, जैसे शासन जो सत्ता होती थी, जो दल होता था, जो उसमें कोई 2 व्यक्ति प्रमुख होते थे, तो एक के पास पीएम का पद हो गया, एक क्या हो गया, उप प्रधानमंत्री हो गया। तो यानी कि इसका कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं है। अच्छा, हमारा यहाँ पे काम क्या है, कभी कभी छोटी परीक्षा में पूछते भी हैं कि देखो अब तक कुल 7 बार, ठीक है, ये मोस्ट है, ये लिख लेना, अब तक कुल 7 बार, कितनी बार, 7 बार उप प्रधानमंत्री, ठीक है, उप प्रधानमंत्री बने हैं। बस यहाँ से यही फैक्ट एक काम का है। अच्छा, दूसरा फैक्ट काम का है कि पहले कौन थे, तो पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल थे। कब, 1947 में बने थे। कब तक रहे थे, 1950 तक रहे थे। अच्छा, दूसरे अगर पूछ लें, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो कौन थे, मोरारजी देसाई। ठीक, ये दूसरे थे। ठीक है, मोरारजी देसाई, ये 1967 में बने थे। ठीक है, बस इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे कौन कौन बने थे। वो 7 बार नियुक्त हुए हैं, पहले और दूसरे बता दिए। ठीक है, और अगर अंतिम की बात करें तो वाजपेयी जी की जब सरकार थी, ध्यान रखो, वाजपेयी जी की जब सरकार थी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की, तब यहाँ पे 2002 में कौन बना था, लाल कृष्ण आडवाणी जी। कौन, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक, तो ये हो गया उप प्रधानमंत्री की बात, यहाँ से और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, प्रधानमंत्री में एक फैक्ट और आप लोग समझ लो, फिर आगे बात करते हैं। इसमें यह आ सकता है कि अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न प्राप्त हुआ, तो हेडिंग क्या लिखोगे, भारत रत्न प्राप्त प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या हो जाती है 6। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। पहले हैं अपने जवाहरलाल नेहरू जी, एक सेकेंड, जवाहरलाल नेहरू नंबर 1 पे हैं ये। इनको कब मिला, 1955 में मिला। नंबर 2 पे हैं लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। इनको कब मिला, तो 1966 में मिला इनको। नंबर 3 पे कौन, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, 1971 में खुद को ही दे लिया इन्होंने। फिर 4 नंबर पे कौन, राजीव गांधी को भी मिला। किसको मिला, राजीव गांधी जी को मिला। और इनको कब मिला था, तो इनको मिला 1991 में। ठीक है, और 4 नंबर पे देखें, 5 नंबर पे देखेंगे तो मोरारजी देसाई जी को मिला था भारत रत्न। इनको कब मिला, इनको मिला 1991 में ही मिला। और छठे अभी 2015 में मिला था किसको, अटल बिहारी वाजपेयी जी को। ठीक है, कब, 2015 में। देखो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार है, भारत रत्न प्राप्त प्रधानमंत्री जिनकी संख्या टोटल देखी जाए तो 8 है। ठीक है, कार्यवाहक अगर जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगी। मैंने 6 लोगों को यहाँ पे मैंने बताया है, और 7वें हैं जो, वो हैं चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और 8वें अगर बात करेंगे तो पीवी नरसिम्हा साहब। ठीक है, नरसिम्हा राव जी हैं। तो इनको क्या हुआ, 2024 में ऐलान किया गया, इनको दिया गया। अच्छा, अगर मैं 9वें की बात कर लूँ तो वो कार्यवाहक हैं, इसलिए अगर डायरेक्ट पीएम पूछते हैं तो वो नहीं आएंगे, लेकिन कार्यवाहक सहित जो अगर पूछते हैं तो 9 हो जाएंगे। तो इनमें नाम है गुलजारी लाल जी का, गुलजारी, एक सेकेंड, गुलजारी लाल नंदा जी का।
ठीक है, तो ये एक सुधार था इसमें, इनको 1997 में दिया गया था। तो ये कुछ जो प्रधानमंत्री के कुछ फैक्ट थे और उप प्रधानमंत्री के हो गए। ठीक, अगला जो टॉपिक हम देखेंगे, अच्छा वरीयता क्रम, ये आप में पूछेगा नहीं लेकिन मैं बस सिर्फ बता देता हूँ कि सबसे पहले वरीयता क्रम, देखो देश में अगर कोई बैठक होती है या कोई प्रोटोकॉल होता है तो सबसे पहले, मतलब जब घर में ना कोई मेहमान आते हैं तो सबसे बड़े मेहमान कौन होते हैं ना, वैसे देश की अगर बात करें तो नंबर 1 पे कौन होता है, अपने प्रेसिडेंट साहब होंगे, प्रधानमंत्री जी। नंबर 2 पे होंगे वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि मैंने गलती कर दी, सही लिखा हूँ, मतलब प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति जी, और नंबर 2 पे उपराष्ट्रपति जी, और नंबर 3 पे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, ठीक, प्रधानमंत्री जी होंगे। तो ये ध्यान रखना, बाकी तो बहुत लंबी लिस्ट है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे, अब बात करते हैं एक अगला टॉपिक, और महान्यायवादी क्या है, महान्यायवादी ये एक अलग टॉपिक है, इस पर बात करेंगे आज। क्लास में होते तब भी यहीं से बात करते। देखिए भारत में महान्यायवादी का पद होता है, महान्यायवादी होता क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप लोग जो ऐसे ही बनाना, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है, कौन, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार, नाम क्या होता है, महान्यायवादी। आर्टिकल कौन सा है, 76, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। योग्यता क्या होती है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की होती है वही इनकी होती है भाई साहब की। देखिए इनका कार्यकाल की बात सुन लीजिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम कर सकते हैं, सामान्यतः 3 वर्ष का होता है, लेकिन ये क्या, ये लाइन मोस्ट है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। ये 3 वर्ष वगैरह ये सब नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। इनके अधिकार क्या हैं, तो देखिए भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का इनका अधिकार है, भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार के पक्ष के रूप में ये सुनवाई कर सकते हैं। दूसरा अधिकार, संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, किंतु मतदान का अधिकार नहीं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, संसद के किसी भी बैठक में ये शामिल हो सकते हैं, वहाँ पे वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन किंतु क्या मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थे महान न्यायवादी, ठीक, सर्वोच्च विधि जो अधिकारी होते हैं, इनको अंग्रेजी में कहते हैं अटॉर्नी जनरल, क्या कहते हैं, तो अटॉर्नी जनरल, ठीक है, इनको कहते हैं अंग्रेजी में। तो हो गया, नियुक्ति हो गई, योग्यता हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो है संसद में कार्यवाही में भाग लेने का, इसका एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 88, ये कभी कोई पूछ सकता है। आर्टिकल 88 के तहत ये संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का काम करते हैं और बोलेंगे वहाँ पे, लेकिन मत देने का जो ठीक अधिकार नहीं है। इनका वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा प्रथम महान्यायवादी कौन थे, ये पूछ सकते हैं, तो प्रथम थे हमारे कौन थे, MC सीतलवाड़, कौन, सीतलवाड़, ठीक है, MC सीतलवाड़। तो पहले MC सीतलवाड़ हो गए, और अभी 15वें और 16वें की बात चल रही है, ठीक है। तो 15वें कौन है, KK वेणुगोपाल, ठीक है, KK वेणुगोपाल जी हैं। और 16वें जो अभी अभी बने हैं R वेंकट रमणी जी, ठीक है, R वेंकट रमणी, ठीक। इनका पहले कार्यकाल बढ़ाया गया, लेकिन अब कौन है, ये हैं R वेंकट रमणी जी हैं। तो ये महान्यायवादी इस टॉपिक में, यहाँ से महान्यायवादी से बस जो इतने ही क्वेश्चन आएंगे जितना मैंने बता दिया आपको, ठीक। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला क्या है, अगला है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। यहाँ से क्वेश्चन सीधा आता है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल के अंतर्गत जो आता है, तो आर्टिकल 148। और कोई क्वेश्चन यहाँ से GD में तो नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसको कहते हैं CAG यानी कि कैग। तो कैग की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्त करता होता है अपना राष्ट्रपति, ठीक है। कार्य इसका क्या होता है, तो केंद्र तथा राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करना, ठीक है। इनके जो लेख होते हैं, जो काम होते हैं, उनका क्या होता है, लेखा परीक्षण करता है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। किसको रिपोर्ट सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति बाद में इसको संसद में रखवाता है पटल पे। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक ना, यहाँ पे लिखा है। फिर यह कहा, सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के पात्र नहीं है। मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक जब रिटायर होता है तो वो कोई और पद फिर ग्रहण नहीं कर सकता है। तो यहाँ से सिर्फ जो यही आएगा, नियंत्रक महालेखा हो गया आपका, महान्यायवादी हो गया, उप प्रधानमंत्री मैंने बता दिया, आज कितने प्रधानमंत्रियों को भारत मिला मैंने वो बता दिया, ठीक है। अगली जो क्लास होगी वो आपकी वो संसद से होगी, ठीक। सीधे सी बात कर लें, और थोड़ी सी भी क्लास ज़्यादा नहीं हुई है। अगर मैं क्लास में होता तो यही पढ़ाता, तो मैंने कोशिश की, मैं यहाँ से ठीक आपको बताऊँ थोड़ा सा। तो संसद की अगर बात करें तो संसद के अंग शायद थोड़ा सा समझाया भी था। देखिए राज्यसभा, इसको क्या कहते हैं, उच्च सदन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उच्च सदन।
लोकसभा इसको कहते हैं निम्न सदन, और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, हमारी संसद बनती है। सबसे पहले राज्यसभा को देख लो। देखो जो जीडी में और ये यूपीपी में आ सकता है, बस वहीं तक ये क्लास सीमित है। राज्यसभा में देखिए इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का की बात की गई है। गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। सब स्वतंत्रता की बात मैं कर रहा हूँ। इसको क्या कहते हैं, उच्च सदन या स्थायी सदन, क्योंकि यहाँ व्यक्ति की ये क्या होता है, कभी इसका विघटन नहीं होता है। क्या होता है, विघटन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति आते रहते हैं और जाते रहते हैं। सदस्य संख्या इसकी क्या है, निर्धारित कितनी है, 250। वर्तमान में हैं कितने, 245। 250 में से 238 जो निर्वाचित होकर आते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में 233 चुन के आ रहे हैं और 12 मनोनीत हैं, तो 245 सदस्य हैं, लेकिन होने कितने चाहिए, 250 सीमा है इसकी। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है, तो 30 वर्ष। ठीक है, कहाँ, राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। कार्यकाल जो इनका 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। कल मैंने क्लास में आपको बताया था कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में निकल जाते हैं और नए आ जाते हैं, तो ये कभी विघटन नहीं होता, तभी क्या कहते हैं, इसको स्थायी सदन कहते हैं। प्रथम सभापति कौन थे, मैंने आपको बताया था, जो पहले उपराष्ट्रपति होंगे वही क्या होंगे, प्रथम सभापति होंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके जन्मदिवस पर क्या होता है, ठीक है, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। अब बात कर लें लोकसभा की। तो लोकसभा की अगर बात करें, लोकसभा का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 81 है। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत है नहीं, जो वरना ये बहुत लंबी क्लास हो सकती है ना। इसको बोलते हैं निम्न सदन, किसको, लोकसभा को। इसको अस्थायी भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुमत नहीं तो मामला फिनिश। सदस्य संख्या कितनी है, निर्धारित है 550, जिनमें से 530 राज्यों से और 20 संघ शासित क्षेत्रों से। ये आंकड़ा थोड़ा सा जो बदला है, मैं आपको इसे करंट अफेयर में करवाऊंगा। वर्तमान में 543, अब जो अभी यही है 543, ये वाला 524 राज्यों से है और 19 संघ राज्य क्षेत्रों से है। अभी यही चल रहा है, बदला कुछ नहीं है, सॉरी, अब यही चल रहा है। ठीक है, सदस्य, ठीक है, निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ध्यान रखना, राज्यसभा में 30 वर्ष है, बट लोकसभा में 25 वर्ष है। कार्यकाल 5 वर्ष, ध्यान रखना, राज्यसभा में 6 वर्ष है, ऊपर देख लो, यहाँ पे 5 वर्ष है। प्रथम अधिवेशन इसका कब हुआ, 13 मई 1952 को। उसका कब हुआ था, 13 मई 1952 को प्रथम बैठक। ठीक है, एक ही है, ध्यान रखना। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। ठीक, वर्तमान समय में कौन है, तो ओम बिड़ला जी, ओम बिड़ला जी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैंने क्लास को कंटिन्यू किया है, कोशिश की है। इसके आगे का मैं आपको कल करवाऊंगा, छोटा सा क्लास है, देखना, आपको सही लगे तो थोड़ा सा इस पर अपने सुझाव देना। ठीक, बाकी हम आपसे क्लास में कल की वीडियो में और रिकॉर्ड करूंगा और परसों मैं आपको क्लास में ही मिलूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहो ऐसे ही।